खबर दिल्ली के द्वारका से है, जहां 15 मई 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे जब सभी परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी किसी एक की आंख खुलती है तो देखा घर में धुआं धुआं हो रहा है। देखने पर पता चला ये धुआं घर में रखी स्कूटी बैटरी से निकल रहा है। इतना देख सभी घर के लोग जाग गए और घबरा गए। डरते हुए किसी तरह बैटरी को दरवाजे से बाहर निकाला। बस फिर क्या था, बैटरी में से एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए, जिसे देख पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, जो इस भयानक मंजर को देख घबरा गए थे। परिवार के लोग तो घर में जैसे कैद हो गए हों। आपको बता दें, ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, यह मंजर था एलिगेंट ऑटोमोबाइल राजापुरी दिल्ली से खरीदी गई 2 अप्रैल 2023 को, यानी करीब 1 महीना 10 दिन पहले खरीदी गई प्योर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ई-ट्रांस नियो मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी का। जी हाँ, जिन इलेक्ट्रिक वाहनों को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, जो आपकी पॉकेट पर भी खिलवाड़ कर रही है और आपकी जान पर भी। सबसे बड़ी बात, इस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में रोज रोज नई कंपनियां आती हैं और माल बेचकर शोरूम बंद कर देती है। न ही कस्टमर को सर्विस दे पाती है और न ही वारंटी। पता नहीं इन ऐसी कंपनियों को लाइसेंस कौन देता है। किसे गुनाहगार समझा जाए, कंपनी को, सरकार को या खुद ग्राहक को? आइए जानते हैं खुद ग्राहक से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं द्वारका में और यहां पर एक ऐसा हादसा टला है जो किसी की जान भी ले सकता था, कहें तो पूरे परिवार की जान ले सकता था। हुआ यूं कि जो सरकार कहती है इलेक्ट्रिक वाहनों की जितनी आगे लाने की कोशिश कर रही है सरकार, और उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों से किस तरीके से हादसे हो सकते हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर जो है क्या हुआ था यहाँ पर। सर, हमने 1 महीने पहले ये प्योर का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। अभी 2 अप्रैल को ही खरीदा है हमने इसको। और अभी 15 तारीख की ये 2 दिन पहले से मेरा बेटा चला रहा था, तो ये रास्ते में रुक गई थी। फुल चार्ज के बावजूद भी ये 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं गई और ये हमारे साथ 2 दिन हुआ। तो हमें लगा कि चलो एक बार शोरूम जाके हम पता कर लेते हैं। हम शोरूम गए, इसका राजापुरी से हमने ली थी। तो शोरूम क्लोज़ था और हमने जो भी हमारे पास नंबर थे, इनवॉइस पर नंबर थे और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर थे, वो सारे नंबर स्विच ऑफ थे। कस्टमर केयर पे हमने फ़ोन किया, इनकी कंपनी हैदराबाद में है, तो वो कस्टमर केयर पे हमें कोई रिप्लाई नहीं था। फिर संडे था, तो हमें लगा चलो संडे की वजह से क्लोज़ होगा या कुछ, हम लोग मंडे को दोबारा ट्राई करते हैं। तो हम लोग घर पर आ गए और वो स्कूटी की जो बैटरी है वो डिटेचेबल है, उसको हम लोग कहीं पे भी ले जाके चार्ज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने उसे निकाल के घर में रख लिया। जस्ट उसको रखा था क्योंकि वो चल नहीं रही थी 2 दिन से, तो हमने उसे चार्ज किया ही नहीं। कितने दिन पहले ली थी स्कूटी आपने? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल, यानी 1 महीना ही हुआ है तकरीबन। हाँ जी। 1 महीने में स्कूटी बंद भी है और आप चक्कर भी काट रहे हो शोरूम के। हाँ जी, 2-3 दिन से नहीं चल रही थी और हम उसको शोरूम भी गए थे, शोरूम बंद था। अच्छा, शोरूम 1 महीने में बंद भी हो गया? बिल्कुल शोरूम बंद ही हो गया, बिल्कुल। तो क्या बोला फिर जो कस्टमर केयर पे या कहीं पे कॉल किया आपने? कस्टमर केयर वालों ने बोला हमें कि कस्टमर केयर पे तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। पहले तो हमने पूरा दिन ट्राई किया, वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि इनका कोई और भी शोरूम होगा डीलर्स का, तो एक इनका शोरूम हमें निर्माण विहार में पता था। जब हमने वहाँ कॉल लगाया तो वहाँ एक सर ने उठाया, उन्होंने बोला निर्माण विहार नहीं है, अब ये दिलशाद गार्डन में शिफ्ट हो गया है। दिलशाद गार्डन ना, वहाँ शिफ्ट हो गया है। और लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबल बैटरी को लेके नहीं है, बैटरी के लिए तो आपको कस्टमर केयर पर ही कॉल करना पड़ेगा और हम तो केवल स्कूटी की सर्विस करते हैं। तो ये जो हुआ था यहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से हुआ? हुआ ये कि मैंने रात में जो है बैटरी जो है रख दी थी निकाल करके, और सुबह जब मैं 5:30 बजे उठा तो मेरे कमरे में देखा स्मोक हो रहा है, धुआं आ रहा था। फिर मैंने आकर देखा कि क्या हो रहा है, मैं लाइट जलाई, देखा बैटरी में से धुआं आ रहा था। मैंने तुरंत जो है बैटरी को घर से बाहर निकाला और फिर मैं अपने बेटे को उठाने गया कि चल इसको नीचे रख के आते हैं या खुले में। लेकिन जैसे उसको मैंने हाथ लगाने की कोशिश की, उसमें बहुत तेज धुआं निकला और वो एकदम से जो है उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया? विस्फोट हो गया और उसकी जो है मैंने गेट बंद करा अपना, फिर मैंने गार्ड को बुलाया। उन्होंने हमारे जो आईपी यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं, उन्होंने आकर के जो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया। और इतने में पूरा पैनिक हो गया था, पूरे लोगों की जान को पूरा खतरा हो गया था। हम सारे अंदर जो है स्टक हो गए थे अपने घर के अंदर, ना हम बाहर जा पा रहे थे ना अंदर आ पा रहे थे। पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया, लोग सारे निकल के आ गए थे बाहर। कुछ जिनको जान बचानी थी अपनी, वो गए ऊपर गए। क्या नाम है आपका? परवीन मुदगल। तो ये स्कूटी आप ही के नाम से हाँ, थी? मेरे नाम पे थी। तो तकरीबन कितने दिन पहले ली थी आपने? ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, 2 अप्रैल को ली थी हमने। 1 महीना होने के बावजूद भी और इस तरीके से प्रॉब्लम, क्या कहेंगे? इस ऐसी कितने की ली थी आपने तकरीबन? ये मैंने 90,000 की ली थी हुँ, और मैंने वन शॉट पेमेंट करी थी, इसकी कोई फाइनेंस नहीं था इसके ऊपर। हुँ, और जब ली थी तो उन्होंने ये बताया था कि बहुत बढ़िया स्कूटर है हमारा और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और नॉर्मल सॉकेट पर इसको जो है चार्ज कर लेना आप, और ये डिटैचेबल है, अपने घर में आके चार्ज कर लेना। क्योंकि तो मेरा इसकी वारंटी वगैरह थी? वारंटी कार्ड सब कुछ है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। सुनवाई कोई नहीं है। तो आपने कहाँ-कहाँ अभी तक जो है कहाँ-कहाँ क्या किया? पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट कर दी हमने। हाँ। और हमने जो है इनका मटियाला में इनका सर्विस स्टेशन है, वहाँ गए थे, वो बंद था।
हाँ। शोरूम पे एलिगेंट ऑटोमोबाइल्स के नाम से शोरूम है इनका, राजापुरी के अंदर, जहाँ से ली थी हमने। वहाँ गए थे तो पता लगा वहाँ भी जो बंद बंद पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया बंद है वो। हुँ। कहीं सुनवाई नहीं है, सारे फ़ोन ऑफ हैं इनके। तो आप ऐसे कंपनी के बारे में और लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो ऐसी कंपनियों के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं? जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो हुँ। ये बोलूँगा कि कभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले 100 बार जो आप जो है सोचो। हुँ। तो जैसे कि आप हमने देखा कि सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे से आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो पेट्रोल के वाहन थे वो जो स्कूटी थी तकरीबन 50 से 55-60 हज़ार रुपए तक की मिलती थी। आज ये 90-90 हज़ार रुपए की स्कूटी मिलती हैं और इनकी जो आपने देखा ही कि किस तरीके से हुई और इसकी आगे का भी कोई ज़्यादा फीचर नहीं है कि भाई ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो ऐसे में आप सरकार को क्या कहोगे कि भाई जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक को? सरकार से हमारी अपील यही है कि इसको आगे बढ़ाने से पहले या तो हाँ। इसकी तकनीक को जो है सही किया जाए, हुँ। ताकि किसी ऐसा हादसा ना हो। हुँ। अगर जैसे हमारे साथ होने वाला था, हुँ। ठीक है ना? तो यही मैं कहना चाहूँगा सरकार से। तो हम यही कहेंगे कि सरकार जिस तरीके से लाइसेंस, क्योंकि कंपनियों को आगे आने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता है, कंपनियों को किसी भी कंपनी को उठा करके लाइसेंस मिल जाता है, जिनकी कोई आगे पहली बार इस फील्ड में आए हो और उनको भी लाइसेंस मिल जाता है, वो भी उसी रेट पे स्कूटियों को बेचते हैं और इस तरीके से जो लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हैं जो कि पड़ोसी हैं आप, तो क्या दिखा था आपको? जी, मैं सोई थी उस समय, पर हुँ। जब शोर सुनाई दिया एकदम से धाड़-धाड़ आवाज़ आई, तब हम एकदम से मतलब नींद देखे, उठे बाहर, ये क्या हो रहा है? हुँ। तो देखे तो पूरी आग का गोला एकदम भड़ाम-भड़ाम करके फट रहा था। तो आपको भी डर लगा था? बहुत एकदम कि अब हमारी एकदम क्या करेंगे? एकदम से बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनको निकाल के बाहर करने में हमारी मतलब दिक्कत हो गई कि एक बार बताओ, कैसे आप तो पड़ोसी थे और आपको जब इतना डर लग रहा था, तो जो लोग जिन लोगों के घर में ऐसा हुआ हादसा हुआ होगा, ये लोग तो उनके लिए क्या ये क्या लोग कहेंगे तो आप? एकदम पैक थे, एक तो बाहर निकल ही नहीं सकते। हम तो फिर भी बाहर निकल सकते थे। इनके तो एकदम दरवाजे पर ही था वो। इतना बड़ा फायर, इतना बड़ा फट रहा था। ये लोग तो बिल्कुल मतलब अंदर बंद ही थे। बालकनी में जाके खड़े थे। इन लोगों को तो कुछ निकलने की भी जगह नहीं थी। मतलब उस समय तो ये था कि अब हमारा मतलब क्या बचेगा, कौन बचेगा, क्या होगा, ऐसा था। तो यहाँ पे कोई फायर स्टेशन वगैरह की गाड़ी आई थी जो कि आग बुझाने वाली, या किसी को कॉल किया गया? हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो फायर जो है सर्विस के लिए अलग से लोग हैं, हुँ। तो उनको हमने कॉल करा था। गार्ड को बोला, गार्ड ने बुलाया था उनको। उन्होंने आकर के जो है सारा जो आग बुझाया और उसको बैटरी को उठा करके ले गए थे बाहर। उसमें देखा तो उस टाइम काफ़ी टाइम तो उसमें धुआँ ही आ रहा था, बुझाने के बाद भी। तो गार्ड साहब, आप क्या कहेंगे कि आपको क्या पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था? देखिए, आग तो लगना एक अलग बात नहीं, चलो जैसे भी कंपनी की बैटरी थी उस हिसाब से आग लगा। उसमें तो कमियां थी ही थी, अगर कमी नहीं होती तो आग लगती ही नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, कितने लोग अभी नीचे देखिए, करीब 50 गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। काफ़ी गाड़ियाँ जो है पेट्रोल की हैं। मान लीजिए अगर एक भी गाड़ी अगर पकड़ लिया होता तब तो सारी यहाँ पर जितने भी लोग थे सब उसके चपेट में आ जाते। गैस पाइपलाइन है, इसकी भी अगर पकड़ लेता तो आप सोचिए कि पूरी बिल्डिंग ही समाप्त हो जाती। करीब 60 घर तो है ही है यहाँ पर, तो 60 घर का परिवार, तो ये बताइए कि एकदम तबाह हो जाता। मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, आने वाले समय में इस पर ध्यान दिया जाए और इस बैटरी को सही तरीके से जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ। हादसे से ज़्यादा हम ये कहेंगे कि अगर किसी बंदे के पास जो स्कूटी या बाइक वगैरह चला रहा हो, एक लाइसेंस नहीं होता, उसके पास चालान हो जाता है। अगर कुछ ज़्यादा कुछ रूल तोड़े तो उसके जो स्कूटी वाहन जब्त हो जाता है। इस तरीके से कंपनियों को क्या कहेंगे कि जिनको ऐसे लाइसेंस प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और वो धड़ल्ले से इस तरीके से नए नए जो स्कूटियों को, इलेक्ट्रिक स्कूटर वाहनों को बेचते रहते हैं और इस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कई बारी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये देखो कितना बड़ा हादसा है जो कि टल गया। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को कितनी परेशानी हुई। तो आप क्या कहेंगे ऐसे स्कूटी वगैरह के बारे में? मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कंपनी को भी और सरकार को भी कि ऐसी वाहनों को रोड पे लाने से पहले इनका पूरा अप्रूवल चेक करें, ताकि ऐसे मेरा पड़ोसी है, मैंने उस दिन सुबह सुबह मैं खुद उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हो गया, इतनी आग वाग लगी हुई है, सब यहाँ आसपास में सब भाग रहे हैं, कोई ऊपर भाग रहा है, कोई छत पे भाग रहा है। लेकिन सरकार को ये सब्सिडाइज तो देते हैं कि सब्सिडाइज है, सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये सब्सिडी का लॉलीपॉप दे करके लोगों की जान से खिलवाड़ करना। आप ये देखो कि 1 महीने पहले किसी शोरूम से स्कूटी ली जाती है और 1 महीने बाद जब प्रॉब्लम आती है तो वो शोरूम ही बंद हो जाता है। और शोरूम तो छोड़ो कि दिल्ली के जो दूसरे कोने पे एक शोरूम है वो भी मतलब बैटरी पे वारंटी पे, क्योंकि इसमें स्कूटर इलेक्ट्रिक वाहन में सबसे जो जरूरी होती है वो होती है बैटरी। और अगर बैटरी ही इस तरीके से हो तो क्या किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और ये तो आग लगने वाली
वाली बात है कि जो कि 2 दिन पहले से, पिछले 2 से 3 दिन पहले से जो स्कूटी बंद पड़ी थी, बिल्कुल नई, जिसकी मेंटेनेंस वगैरह सरकार जो है 10 से 15 साल के वाहनों को, चलते हुए वाहनों को बंद करके उनको बंद कर देती है दिल्ली से, और जो बिल्कुल नए, जो 1 महीने पुराने वाहन को इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगे, तो सरकार की सबसे बड़ी खामी है कि वो ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बिना उसके जो है जांच पड़ताल के और इस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे उनको मौका दिया जाता है रोड पे चलने का। सर एक पॉइंट और मैं कहना चाहती हूँ, अगर वो तो ब्लेसिंग्स थे, अगर मेरे हस्बैंड की नींद उस समय नहीं खुलती, ये सिर्फ 2 मिनट का ही फ़र्क पड़ा था, अगर इनकी नींद नहीं खुलती तो ये घर के अंदर होता। आप देख सकते हैं घर में सब है, फर्नीचर है, कर्टन्स है, और ये कितनी कितनी बड़ी एक अनहोनी होती है, हम लोगों को पता नहीं क्या होता। आप ये बताइए, अगर ये चलते हुए रास्ते में होता, मैं चला रही होती, कोई भी चला, किसी के साथ भी हो सकता है। और सर आप सोचिए कि जब हमने कस्टमर केयर पर कॉल करा है, वो लोग अब हमें क्या लालच दे रहे हैं कि आप प्लीज़ कंज्यूमर कोर्ट मत जाइए, आप पुलिस स्टेशन मत जाइए। ये देखो, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कंपनी की, और कंपनी का नाम क्या था इसका, स्कूटी का? प्योर ईवी, ये हैदराबाद की कंपनी है। नाउ दे आर सेइंग कि आप हमें हमारा जो बैटरी, डैमेज बैटरी विद चार्जर कुरियर कर दीजिए, वी विल रिप्लेस द बैटरी। सो वी सेड कि नो, वी डोंट वांट एनी रिप्लेसमेंट नाउ, बिकॉज ये एक बार हुआ है, हम लोग बार बार नहीं चाहते। अभी हमें रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें हमारी थ्रेट ऑफ लाइफ था। सिर्फ मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे ही नहीं, पूरी सोसाइटी का था सर। तो आप एक बैटरी रिप्लेसमेंट करके, कल भी मेरी उनसे लास्ट टाइम जब बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आपका लास्ट डिसीजन है? उन्होंने बोला हाँ, हमारे मैनेजमेंट का लास्ट डिसीजन है। हमने कहा आप हमारी सीनियर से बात कराइए। दे से कि नो, हमारे मैनेजमेंट का यही फैसला आया है कि आप वापस भेजिए, हम आपको रिमूवल वो देंगे, रिप्लेस देंगे। तो ये देखो, ये है कंपनी की जो नाकामयाबी, जो कि दिखाते हैं कि भाई कहीं कंप्लेंट मत करो, कहीं कुछ मत करो, और हमें बैटरी दे दो और हम आगे बैटरी आपको रिप्लेस कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखो कि बिल्कुल कंपनी को धड़ल्ले से इस तरीके से जो है, बिल्कुल डर नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो लाइसेंस लेने पे इनको मोटा पैसा जो खिलाना पड़ता है, और नई नई कंपनियां आकर के जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो कि कंपनी आज कोई सामान खरीदती हो और दूसरे दिन जो है, इतने सारे हमारे देश में कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब भी एक ग्राहक जो है इस तरीके से भटकता रहता है और कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती है, तो हम तो लोगों से कहेंगे कि ऐसी कंपनियों से बचें और इनके साथ में न्याय हो, और इनको ऐसी कंपनियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से नई कंपनियां आने के लिए 10 बार सोचें कि किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। तो ये देखो, हम थोड़े सा वीडियो भी दिखाएंगे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जो हुआ है वो जो आपको लाइव दिखेगा, किस तरीके से धुआं था, किस तरीके से अंधेरा था। आपको हम वो वीडियो की क्लिप भी जरूर दिखाएंगे कि आप खुद इस पे विश्वास करें कि कल को ये हादसा आपके साथ ना हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां हैं, लोग घर में रखते हैं, क्योंकि स्कूटियों में से बैटरी निकाल करके अपने घर पे, ये तो चार्जिंग भी नहीं लगा हुआ था, क्योंकि बैटरी जो स्कूटी है 2 दिन से काम नहीं कर रही थी, मगर अगर आप चार्जिंग पे लगा होता तो सोचो क्या हाल होता, क्योंकि हर घर में जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हैं, उसके हर घर में वो बैटरी चार्जिंग पे जरूर लगाता है, और इस तरीके से हादसे आगे ना हो, इसके लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।